एस्ट्रल ट्रैवल प्रोजेक्शन यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मतलब अपने शरीर से बाहर निकलना। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। असल में आप जिस शरीर को जानते हैं वह है आपका भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी। लेकिन हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो ऊर्जा के रूप में होता है, जिसे हम आत्मा और चेतना भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, आप जितना दुनिया को देख पा रहे हैं वह सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। हम सिर्फ 3 डायमेंशन से बनी दुनिया को ही अब तक जानते हैं। अध्यात्म के हिसाब से 11 डायमेंशन और भी होती हैं। इन डायमेंशंस को आप सिर्फ एस्ट्रल ट्रैवल के समय ही अनुभव कर सकते हैं। असल में ऐसे बहुत सारे हायर डायमेंशन मौजूद हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अब तो साइंस भी मान चुका है कि दुनिया में सिर्फ 3 डायमेंशन ही नहीं है बल्कि कई डायमेंशंस हैं जो इनविजिबल है। एक्चुअली अपनी फिजिकल बॉडी से आप इन डायमेंशंस को नहीं देख सकते क्योंकि फिजिकल बॉडी लिमिटेड है, लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर की कोई लिमिट नहीं है। वह ऐसी ऐसी चीजों का अनुभव कर सकता है जिसको आपका यह भौतिक शरीर नहीं कर सकता। आपका सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल ट्रैवल करके पूरी दुनिया में कहीं भी आ जा सकता है। एक्चुअली एस्ट्रल प्रोजेक्शन के दौरान हमारी कॉन्शियसनेस को शरीर से बाहर प्रोजेक्ट किया जाता है। इस दौरान हमारा प्रोजेक्शन एस्ट्रल वर्ल्ड में रहता है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारा भौतिक शरीर चेतना के जरिए दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। हमने एस्ट्रल ट्रैवल की यात्रा को 3 भाग में बांटा है जिससे आप संपूर्ण यात्रा का अनुभव उठा सकते हैं। पहला है टेक ऑफ। आप जानते हैं शरीर के शिथिल होने के बाद ही मन को साधा जा सकता है। चक्र जागरण भी हमें सूक्ष्म शरीर की यात्रा में मदद करता है क्योंकि इससे हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा ऊर्जावान बना रहता है। आपके स्थूल शरीर का पूर्ण रूप से शिथिल होना एस्ट्रल ट्रैवल के लिए बहुत ही जरूरी है। शरीर को शिथिल करने के लिए आप शवासन की स्थिति में लेट सकते हैं। शवासन आपके शरीर और मन को एस्ट्रल ट्रैवल के लिए तैयार कर देता है। दूसरा है ल्यूसिड ड्रीमिंग यानी सोते हुए भी चेतना का जागृत रहना। मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारा भौतिक शरीर शिथिल रहता है लेकिन मस्तिष्क काम कर रहा होता है। हमारी चेतना जागृत रहती है और आप एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त होने वाले हर एक वाइब्रेशन को महसूस कर पाते हैं। लूसिड ड्रीमिंग का यही मतलब होता है। इसमें शरीर सो जाता है लेकिन मस्तिष्क सपनों को अपनी कल्पना के हिसाब से डिजाइन करता रहता है। यह हमें जागने के बाद भी याद रहता है, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि शुरू में जब शरीर शांत होता है तो हमें नींद आ जाती है। कुछ प्रैक्टिस के बाद आप शरीर को चैतन्य रखते हुए शिथिल करने में सक्षम हो जाते हैं। लूसिड ड्रीमिंग के दौरान आप अपने मस्तिष्क में बार बार दोहराइए कि मैं अपने शरीर में लूसिड ड्रीमिंग से वापस आऊंगा और उस वक्त मुझे सब याद होगा। बस ये ध्यान रखिए कि इस वाक्य को दोहराते समय आपका सारा ध्यान इसी वाक्य पर ही होना चाहिए क्योंकि आपको पूरी तरह एकाग्र होना है। तीसरा स्टेप है रिकॉल यानी जब एस्ट्रल ट्रैवल फिनिश हो जाए तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। इससे आपका मस्तिष्क एस्ट्रल ट्रैवल को रिकॉल कर पाएगा। अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल करते समय अलार्म लगा रहे हैं तो अलार्म की आवाज़ बहुत धीरे कर दें। अभ्यास पूरा होने के बाद कभी भी झटके से ना उठें। इस प्रक्रिया में आपका शरीर शिथिल हो जाता है जिसे पूरी तरह चैतन्य होने में कम से कम 2 मिनट का समय लगता है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यानी एस्ट्रल ट्रैवल के समय आपका मन पूरी तरह शांत होना चाहिए। आपके मन में कोई भी शंका या कोई भी फालतू का विचार नहीं होना चाहिए। इसका अभ्यास आपको सही रोशनी में और अकेले कमरे में करना चाहिए। एस्ट्रल ट्रैवल का अभ्यास आप 30 मिनट से 1 घंटे तक कर सकते हैं और रोज सुबह जो आपने अनुभव किया हो उसे डायरी में लिखें। ये आपके अनुभव को बाद में ताज़ा रखने में और अच्छे से आपको हेल्प करेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अनुभव सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेते हैं
और आप बेहतर तरीके से एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।